Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear friends, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के डे 5 के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो के डे 5 में हम लोग आज देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में हमारा जो लास्ट टाइप्स ऑफ रेशियो है, जिसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं, तो उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है नंबर 4, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि लाभदायकता अनुपात। ठीक है, कहता क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, होता क्या है, हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ एग्जांपल को भी हम एक्सप्रेस करके आप लोग को आज बताने वाले हैं कि व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड हाउ टू इट वर्क इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहता क्या है कि द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो एक फर्म के लाभ के कार्य कुशलता को क्या करता है, मेजरमेंट करता है, यानी कि मापता है। ठीक है ना। दिस रेशियो एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। और ये जो रेशियो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो किसी भी व्यवसाय के ऑपरेशन में, यानी कि संचालक में, ये क्या करता है, फाइनल रिजल्ट को दर्शाता है, यानी कि अंतिम रिजल्ट को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, यानी कि दर्शाता है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं अब हमारा अगला जो है टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। कहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हमारा है वो 2 कैटेगरी से उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। ए है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल ऑफ द फर्म। एक ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो किसी फर्म के सेल्स पे क्या है, बेस है। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन एसेट्स या इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि किसी फर्म के बेस पे या किसी फर्म के एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के बेस पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो हम देखेंगे क्या क्या करता है इसके अंदर। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ए के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ए को। ठीक है। और टाइप्स ए क्या करता है, आइए देखते हैं। टाइप्स ए कहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल ऑफ द फर्म। ठीक ना। फर्म के सेल्स के बेस पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या करता है, कहता है अंडर दिस सिचुएशन कंसीडर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स रेफरेंस टू नेट सेल्स ऑफ द फर्म। कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉफिट जो है, जितने भी प्रॉफिट का टाइप होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर, ठीक है ना, वो रेफरेंस यानी कि रिफ्लेक्ट करता है टू नेट सेल्स ऑफ द फर्म। यानी कि प्रॉफिट किससे रिफ्लेक्ट करता है, नेट सेल, फर्म के नेट सेल से, एंड आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज के वे में हम लोग इसको टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। पता है फिर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर एज फॉलोज। और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कुछ और एग्जांपल है जो हम देखेंगे नीचे। हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा पॉसिबिलिटी बनता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, जो कि कुछ इंपॉर्टेंस रेशियो डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको, इस टॉपिक को नोट डाउन करेंगे। चलिए आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा।
तो क्या कौन कौन सा हमारा रेशियो हो सकता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नंबर 2 है नेट प्रॉफिट रेशियो। नंबर 3 हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। नंबर 4 हम बात करेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी कह सकते हैं। और नंबर 5 हमारा जो लास्ट होगा सेल्स के बेस पे जो रहने वाला है एक्सपेंडिचर रेशियो। एक्सपेंडिचर रेशियो यानी कि व्यय अनुपात। क्लियर है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम लोग जो इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हमारा रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो, संचालन या परिचालन अनुपात, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध संचालन लाभ अनुपात, और एक्सपेंडिचर रेशियो, व्यय का अनुपात। क्लियर है? आई होप आप इस टॉपिक से बहुत ही क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टैंडेबल होंगे। चलिए, तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं और फिर हम जिक्र करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हम जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हमने डिफाइन किया था, ठीक है ना, कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किसके बेस पे, तो कहता है कि रिफ्लेक्ट टू सेल्स ऑफ द फर्म। ठीक है ना, यानी कि कोई भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है वो फर्म के सेल्स के क्या करता है, वो रिफरेंस से या रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या कहता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या कहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या कहता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या कहता है, और एक्सपेंडिचर रेशियो क्या होता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हम यहाँ पे एक अकाउंट मेंशन करेंगे सबसे पहले, ताकि आपको इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का वन शॉट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको और स्पेस इसमें डाल देते हैं ताकि क्लियरिटी। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट को रेडी करा है। एक डेबिट से इसको इंडिकेट करेंगे और एक क्रेडिट से। और ये हमारा ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि ये फिगर जो हमारा है ये वर्क कैसे करता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम डॉटेड कॉलम से इसको ड्रॉ कर चुके हैं। और यहाँ पे कुछ हम आइटम्स को मेंशन कर रहे हैं। देख पा रहे हैं? ये हम ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ फिगर हमने लिया है और यहां से हमने फाइंड कर लिया 2 ग्रॉस प्रॉफिट अंडर कोर्स बैलेंसिंग फिगर। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और यहाँ पे कुछ हम एक्सपेंस को और मेंशन करेंगे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फिर अपने क्रेडिट साइड में ऑपरेटिंग इनकम को हम यहाँ पे ले लिए और फिर हमारा हो जाएगा बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। टोटल कर लेंगे यहाँ नीचे और जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। देख पा रहे हैं क्लियर रूप से? इस हमारा जो कॉन्सेप्ट जो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट पे आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जितना भी इंपॉर्टेंट रेशियो है, जैसे मैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंडिचर रेशियो, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को हमको बस समझना है। ठीक है, अब हम यहां पे
इसको नॉन कैश आइटम भी बोलते हैं, जो कि लॉस से रिलेटेड होता है। और ये जो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारा, इसको हम कैश आइटम बोलते हैं। ठीक है, इनकम भी हमारा कैश आइटम हो सकता है और नॉन कैश आइटम हो सकता है। जो कि प्रॉफिट इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कोई भी अगर प्रॉफिट जो हमारा है वो सेल्स पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, नेट सेल्स पे या टोटल सेल्स या ग्रॉस सेल्स पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है। आइए देखते हैं। क्योंकि यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू बात करें, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज जो करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ये सेल्स के रिफ्लेक्ट से जो हम प्रॉफिट क्या किए फाइंड आउट किए हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, इस पे जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम फर्स्ट फिगर लेंगे और सेकेंड फिगर में हमारा क्या आएगा, नेट सेल्स आएगा। क्या आएगा? नेट सेल्स आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। ठीक उसी तरह अगर हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना चाहें, तो नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे नीचे फाइंड आउट हम कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। चूंकि रेशियो है तो 100 लगाना मल्टीप्लाई करना नहीं मिस करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग रेशियो के लिए देखिए क्या होता है, जैसे ही हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब माइनस कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब ग्रॉस प्रॉफिट से ये जब माइनस होता है, तो यहां हमको जो रिजल्ट आता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग, इसको हम प्रॉफिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट कह सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? फिर यदि आपको ऑपरेटिंग इनकम के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आपको डेटा में अगर अवेलेबल है, तो हमारा जो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है, क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए अब हम यहां से अगर देखें कि क्वेश्चन में अगर हम सीओजीएस बनाना चाहें, जैसे कि हम फॉर्मूला यूज करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आता है, इसके लिए तो हम सीओजीएस कैलकुलेट करते हैं। तो सीओजीएस कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला जो होता है, अगर डायरेक्टली नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है, तो नेट सेल्स में से क्या करेंगे हम, सॉरी फॉर दैट, ग्रॉस प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा, रिप्लाई हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, सीओजीएस। या फिर दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल ना हो, नेट सेल्स अवेलेबल ना हो, तो इस जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, कॉस्ट होते हैं। क्या होते हैं? कॉस्ट होते हैं। और जो हमारा स्टॉक जो बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से कॉस्ट में से क्या करेंगे, डिडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में समझ पा रहे होंगे। जल्द से जल्द नोट करेंगे ताकि हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बेस के आधार पर। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो, फाइनली हमारा एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें, तो जितने भी एक्सपेंस आपके हैं यहाँ पे इस ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में, उस पे रिफ्लेक्ट करेगा क्या, नेट सेल्स। सपोज
ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला जो यूज करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल्स। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो द एक्सप्रेस रिलेशनशिप between gross profit and net sales is called gross profit ratio. Is called gross profit ratio. It is calculated as under. और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो यहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू कह सकते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स या हम यहाँ पे सेल्स भी कर सकते हैं इंटू 100। क्लियर है? आई होप आप सब क्लियर हो रहे होंगे आज के कॉन्सेप्ट से। ठीक उसी तरह अगर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करना चाहें तो यहां पे हम देखेंगे वेयर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का एक सिंपल सा हम आपको तरीका बता देते हैं। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स और सेल्स का तो आपको कई मैं मेथड बता चुका हूं, कहीं मैं एग्जाम्पशन बता चुका हूं, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में कि नेट सेल्स 4 से 5 तरीके से 5 वे में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए तो हमने फॉर्मूला में देखा कि द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट, फर्स्ट फिगर हमारा है, सेकंड फिगर जो है वो नेट सेल्स रहने वाला है। फर्स्ट फिगर हमेशा क्या करते हैं ऊपर रखते हैं और सेकंड फिगर जो रिफ्लेक्ट करता है वो फॉर्म का क्या है नेट सेल्स है। ठीक है, यानी कि कहता ही है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है ना, यानी कि फॉर्म के सेल्स के आधार पर बेस होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जितना भी रेशियो है। तो इट मींस क्या होगा कि नेट सेल्स हमारा हमेशा क्या करेगा जितना भी प्रॉफिट है वो किससे रिफ्लेक्ट करेगा नेट सेल से रिफ्लेक्ट करेगा। किससे रिफ्लेक्ट करेगा नेट सेल से रिफ्लेक्ट करेगा और इनटू 100 हम सब में क्या करेंगे पुट करते चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की। तो इसे अगर हम कॉन्सेप्ट को अगर देखें
ये मान लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो अगर हम बात करें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है ये पूरा का पूरा डेफिनेशन हम एज इट रखेंगे और देखेंगे हम फॉर्मूला हमारा कैसे चेंज होते जा रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो ये हमारा 2 नंबर हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। और डिफाइन करना हो तो ऐसे कर लेंगे, द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के बदले क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रखेंगे एंड नेट सेल्स एग्जिट रहेगा, इसको नेट प्रॉफिट रेशियो इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फिगर हमारा नेट प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाई नेट सेल्स या सेल्स इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का बहुत सारा तरीका है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। नेट प्रॉफिट रेशियो चलिए नेट प्रॉफिट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे वेयर नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे कि आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में बताया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस कर लेंगे। एक और अगर नेट प्रॉफिट एक और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यदि थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो तो ऐसे सिचुएशन में ये कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्सेस। अगर आपको कुछ डेटा इस तरह से दिया हो तो ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट करेंगे फटाफट। 2 नंबर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो के बारे में। किस रेशियो के बारे में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में, जो कि मेरा थर्ड है। मैं इसी के अंदर मैं यहाँ पे सबको एक्सप्रेस कर दे रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, या फिर हमको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना हो, बस केवल प्रॉफिट को हम लोग चेंज करते चलेंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमको फाइंड करना हो, ऑब्लिक, या फिर एक्सपेंडिचर रेशियो फाइंड करना हो, सारा इसी बेस पे कॉन्सेप्ट पे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये हम दे देते हैं नंबर 4। नंबर 4 जो हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट रेशियो हो, ऑपरेटिंग रेशियो हो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो, या फिर एक्सपेंडिचर रेशियो हो,
बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो भी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके प्रॉफिट को चेंज करेंगे, बाकी सब चीज नेट सेल्स जो हमारा सेकंड फिगर एज इट रहने वाला है, और फिर यहाँ पे जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम चेंज कर देंगे, उसको क्या करेंगे हम थोड़ा चेंज कर देंगे। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं नंबर थर्ड के बारे में, जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। ये कहता क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स या सेल्स इनटू 100। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पे देखते हैं वेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू सीओजीएस में हम लोग ऐड ऑन करते हैं, सीओजीएस में हम लोग क्या करते हैं, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर है? आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। चलिए एक नए रेशियो के बारे में हम फिर डिस्कस करते हैं। रेशियो नंबर 4, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यदि हमको फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या सेल्स इनटू 100। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वेयर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेट सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर लेंगे, तो भी हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्रॉफिट इक्वल टू, अगर ऐसे हमको कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। अगर ऑपरेटिंग रेशियो में आपको दे दिया है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये डायरेक्ट वे में ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम यहां न लिख के, या फिर हम यहां लिख देते हैं, या 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 1 माइनस, ये दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि डेटा हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, या 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और फिर देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो चलिए फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट भी एक लेते हैं, जीपी प्लस ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे और इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपना माइनस कर लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू हमारा आएगा वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और यदि हम यहां कॉन्सेप्ट की बात करें, इसको नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। चलिए एक इसी में यदि आपको नेट प्रॉफिट अवेलेबल हो, ग्रॉस प्रॉफिट के बदले आपको दिया हो, यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, यदि हमारे पास नेट प्रॉफिट है प्लस
नेट प्रॉफिट यदि दिया है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने यहाँ प्लस कर लिया और उसमें से माइनस कर लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नंबर 5, रेशियो नंबर 5, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर रेशियो। एक्सपेंडिचर रेशियो में कहता क्या है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कहता है क्या कि इंडिविजुअल या पार्टिकुलर एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या सेल्स इंटू 100। ये बेसिक ये फॉर्मूला हो गया एक्सपेंस रेशियो के लिए। अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट के बदले क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल एक्सपेंस बाय नेट सेल्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर रेशियो। क्लियर है? वेयर यहाँ पे लाइक जैसे कि अब हम कौन सा फॉर्मूला किसमें यूज करने वाले हैं जरा देख ले, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी इसका। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो आपको दे देगा, दूसरा आपका दे देगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, तीसरा हो सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो। सपोज मान लीजिए, तो कैसे हम जो भी एक्सपेंस रेशियो आपसे पूछेगा तो यहाँ इंडिविजुअल, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, COGS बाई नेट सेल्स इंटू 100। अब हमारे पास क्या पूछा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, तो हमारा क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमारा फर्स्ट फिगर हो जाएगा बाय नेट सेल्स इंटू 100। क्लियर है? फिर वहां पे क्या हो जाएगा, नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ये हमारा रहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इस तरह से हम आज के टॉपिक में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो भी हमारा इंपॉर्टेंट रेशियो आज हमने सारे रेशियो को कवर कर लिया विद एग्जांपल। तो आई होप आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे आज के इस सेशन को। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि हम टाइम टू टाइम ऐसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव. Stay home, stay safe in this pandemic situation. I am sure that you become success in any exam. Bye bye. Thank you.